मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुराना होटल, जिसे लोग भूतिया होटल के नाम से जानते हैं, अपनी भूतिया घटनाओं के कारण कुख्यात हो चुका था। इस होटल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग इसे शापित मानते थे। होटल के कर्मचारियों ने दावा किया था कि रात के समय रहस्यमय घटनाएं होती हैं और उन्होंने कुछ कमरे सील कर रखे थे। कई लोग रात में इस होटल में ठहरने के बाद परेशानियों का सामना कर चुके थे। कुछ ने तो यहाँ से गायब हो जाने की भी घटनाएं बताई थीं। इसी रहस्य का समाधान करने के लिए सीआईडी की टीम को बुलाया गया। सीआईडी टीम में एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया और अभिजीत शामिल थे। उन्हें इस भूतिया होटल में घट रही घटनाओं के रहस्य को सुझाने का जिम्मा सौंपा गया। जैसे ही टीम होटल में पहुंची, उन्हें सबसे पहले होटल के मालिक मिस्टर कपूर ने रिसीव किया। उन्होंने बताया कि होटल को बेचने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ कोई भी ठहरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मिस्टर कपूर ने सीआईडी टीम को बताया कि होटल में कई बार असामान्य घटनाएं हुई हैं और कुछ लोग तो यहाँ से गायब भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक कमरा खासकर काफी रहस्यमय है, जहां अक्सर रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। उस कमरे में किसी का भी जाना मना था। ये सुनकर सीआईडी टीम का कौतूहल और बढ़ गया और उन्होंने होटल की पूरी जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। सीआईडी टीम ने होटल में ही रात गुजारने का फैसला किया। उन्हें सबसे पहले रहस्यमय कमरा नंबर 307 पर नजर रखनी थी। रात के करीब 1 बजे टीम ने उस कमरे से हल्की हल्की आवाजें और एक परछाई देखी। दया ने तुरंत कमरे का दरवाजा तोड़ा और अंदर जाने पर पाया कि वहां कोई नहीं था। कमरे की जांच करते हुए अभिजीत ने पाया कि कमरे में दीवारों पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। दीवार पर लाल रंग के धब्बे थे जो खून की तरह लग रहे थे। एसीपी प्रद्युमन ने यह देखकर कहा, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। हमें इस कमरे के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। सीआईडी टीम ने होटल के पुराने कर्मचारी रमेश से पूछताछ की। रमेश ने बताया कि यह होटल पहले एक पुराने राजा की हवेली थी। कई साल पहले यहाँ एक भयावह हादसा हुआ था जिसमें राजा की बेटी की मौत हो गई थी। उसके बाद से लोग कहने लगे कि इस होटल में उसकी आत्मा का वास है। रमेश ने यह भी बताया कि कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें रात में सफेद साड़ी में एक लड़की घूमती हुई दिखाई देती है। रमेश की बातें सुनकर टीम को शक हुआ कि यह सिर्फ अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे जांचने का निर्णय लिया। अगली रात सीआईडी टीम ने कमरे में एक कैमरा और कुछ अन्य उपकरण लगा दिए ताकि किसी भी घटना को रिकॉर्ड किया जा सके। रात के करीब 2 बजे कैमरे में अचानक हलचल हुई और उसमें कुछ परछाई सी दिखाई दी। ये देखकर दया ने कहा, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें इस कमरे के सारे एंगल से जांच करनी होगी। कैमरे में यह भी रिकॉर्ड हुआ कि खिड़की के पास से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। इस कमरे की खिड़की से जब अभिजीत ने बाहर झांका तो उन्होंने देखा कि बगीचे में किसी ने हल्की रोशनी जला रखी है। टीम ने फौरन बाहर जाकर उस बगीचे की जांच की। वहां पहुंचने पर उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिली जो मिट्टी में दबा दी गई थी। इस तिजोरी को खोला गया तो उसमें कुछ पुराने कागजात और राजा के शासनकाल से जुड़ी चीजें मिली। सीआईडी टीम ने उस तिजोरी में मिले कागजातों की गहन जांच की। उन्होंने पाया कि उन कागजातों में उस राजा की बेटी के गायब होने का जिक्र था और उसमें एक सेवक का नाम भी लिखा था जिसने राजा की बेटी की हत्या की थी। सेवक का नाम श्यामलाल था और वह राजा के खजाने को चुराने की कोशिश में था। इस जानकारी के साथ सीआईडी टीम को यह समझ में आने लगा कि शायद ये भूतिया घटनाएं किसी को डराने और रहस्य छिपाने के लिए की जा रही थी। सीआईडी टीम ने इस कहानी को गहराई से खंगालने का निर्णय लिया। सीआईडी टीम ने होटल के सीसीटीवी फुटेज भी जांचे। फुटेज में दिखा कि रात के समय होटल में कोई घुसपैठ कर रहा था। टीम ने एक योजना बनाई और अगली रात खुद उस जगह पर निगरानी के लिए छुप गए। करीब आधी रात को उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सफेद साड़ी पहने कमरे में प्रवेश कर रहा है और अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। दया और अभिजीत ने उस व्यक्ति का पीछा किया और पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि वह व्यक्ति रमेश का भाई था और वह इस होटल में इन भूतिया घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उसका मकसद था कि होटल के मालिक डर के मारे इसे बेच दे और वह इसे सस्ते दामों में खरीद सके। सीआईडी टीम ने पूरी योजना को समझते हुए होटल के मालिक को इसकी जानकारी दी और रमेश और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। इस केस के बाद होटल को भूतिया कहानियों से आजादी मिली और लोग एक बार फिर से वहां ठहरने लगे। सीआईडी टीम की सूझबूझ और कड़ी मेहनत से इस रहस्य को सुलझा लिया गया।